हम सबके दिमाग में बचपन से ही हमारे बड़ों ने ये बात हमारे दिमाग में डाल दी होती है कि पैसे रखने का, पैसों को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया बैंक है। और उस वक्त के हिसाब से शायद ये सही था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बैंक के अलावा ऐसे कई सारे ऑप्शन आ गए हैं, जिसमें आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके वहाँ से बैंक से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न पा सकते हो। लोगों को लगता है कि बैंक में उनके पैसे बढ़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बैंक में आपके पैसे घटते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? देखिए, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 3 से 4% का होता है, और आपको पता है कि महंगाई हर साल लगातार 7% के रेट से बढ़ रही है। ऐसे में आपके पैसे, आपके इन्वेस्टमेंट महंगाई से नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए जिससे आप अपने पैसों को वहां लगाकर महंगाई से लड़ सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट का मतलब कोई खाली जमीन, कोई प्लॉट या फिर कोई रेडीमेड बिल्डिंग जिसे आप खरीदते हो, यह रियल एस्टेट होता है। इसमें पैसे लगाना आपको हमेशा अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी अरबपति, खरबपति है, वो सब आज रियल एस्टेट की वजह से ही अमीर है। इसमें आपका पैसा टाइम के साथ साथ बढ़ते रहता है। आपको भी पता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रही है। तकरीबन 140 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। इतने सारे लोगों को रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, और घर बनने के लिए अच्छी जगह चाहिए। इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसका एक और फायदा ये भी है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के हिसाब से लगातार बढ़ते जाएंगी। अगर आप 2025 में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो ऐसा नहीं है कि 2030 में आपका प्रॉपर्टी का रेट वही रहेगा, बल्कि आपने जितना पैसा लगाया है 2025 में, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आपको 2030 में मिलेगा। क्योंकि एक अच्छा घर हर एक की जरूरत होती है। इंसान की जो 3 जरूरतें हैं सबसे इंपॉर्टेंट, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों में घर की जरूरत होती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपको हमेशा प्रॉफिट ही दिलाएगा। अगला जो ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है गोल्ड। गोल्ड की वैल्यू हमारे इंडियन कल्चर में बहुत अहमियत रखती है, और सदियों से इसका इस्तेमाल हमारे कल्चर में होता आ रहा है। इसमें भी इन्वेस्ट करना आपको बहुत फायदा दिला सकता है। आप ये वीडियो देखने के बाद गूगल आप ये वीडियो देखने के बाद गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए कि साल 2000 में 10 ग्राम सोना कितने का आता था, और आज 2025 में उसकी क्या रेट है। आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये जो गोल्ड है, ये पूरी दुनिया में चलता है। आपको पता है कि अमेरिका में डॉलर चलता है, भारत में, इंडिया में रुपया चलता है, यानी अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है जो सब जगह पर कॉमन है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है, जितना आपका बैंक में रखा हुआ पैसा आपको नहीं दे सकता। और गोल्ड कितना भी महंगा हो जाए, लोग उसे खरीद ही रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि गोल्ड महंगा हो जाएगा तो इसे कौन खरीदेगा। लोग खरीद रहे हैं। देखिए, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, अपने पैसों को सही जगह पर नहीं लगाओगे, तो महंगाई में मारे जाओगे। आज जो पैसे आपके पास है वो कल आपके पास नहीं होंगे। आज के साथ आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। आप कल क्या करोगे? आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपए है, तो मिनिमम आपको उसमें से 5,000 रुपए तो जरूर सेव करने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए। लोग अपनी सैलरी को फालतू चीजों में उड़ा देते हैं। फालतू चीजों से मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं होती, जिसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं बचते, और कल को अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उनके पास पैसे नहीं होते। इसलिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, और सही जगह पर कीजिए।